हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। क्या सब संविदा पर ही होगा? 69,000 वाले धरना क्यों दे रहे हैं, इस विषय पर बात होगी इस वीडियो में। और बहुत सारी भर्तियां जो है संविदा पर हो रही हैं, तो इसी वजह से हम बात करेंगे इस वीडियो में। और लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में अब भी धरना दे रहे हैं, लोग क्यों दे रहे हैं, इस पर बात होगी। क्या आप संविदा पर होगी भर्ती, जैसा मैंने आपको बताया? तो बात करते हैं इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पर। और भी न्यूज़ है उस पर बात होगी इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करें, बिल्कुल शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कविता की लाइन है, और जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लिखा है, नित्य जीवन के संघर्षों से, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्या बातें लिखी हैं, क्या लाइन है, पढ़िए और मन को जो है एकदम सांत्वना मिलेगी। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, यानी सुख साधन आपके पास चाहे जितने हो, लेकिन शरीर जो है आपका रोग से पीड़ित है। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। रह जाता कोई अर्थ नहीं, इनकी कविता है, उसी की ये पंक्तियां हैं। बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं। तो भैया देखिए, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। बाकी आप लोग जो है पॉजिटिव रहें और अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। और जितनी चीज़ें हैं वो तो चलती ही रहेंगी। आप जानते हैं न्यूज़ में क्या आया है। देखिए, हाई स्कूलों में संविदा पर रहेंगे बाबू और चपरासी। देख रहे हैं, हाई स्कूलों में जो है संविदा पर रहेंगे बाबू और चपरासी। लिखा है, प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में बाबू और चपरासियों की नियुक्ति अब संविदा पर होगी। पहले जो है वे सरकारी होते थे, स्थायी होते थे, उनको जो है 12 महीने का वेतन मिलता था, लेकिन अब जो है उनकी नियुक्ति होगी संविदा पर, यानी उनको 11 महीने का वेतन मिलेगा। लिखा है, प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में बाबुओं और चपरासियों की नियुक्ति अब संविदा पर होगी। शिक्षा निदेशालय ने आउटसोर्स और संविदा पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजकर शासन से अनुमति मांगी थी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद संविदा नियुक्ति पर पड़ने वाले खर्च और आवश्यक मानव संसाधन आदि का आगणन तैयार कर भेजा जा रहा है, ठीक है। इन स्कूलों में 1988 के पहले तक लिपिक के 1 और चपरासी के 3 पद हुआ करते थे। 1 लिपिक और 3 चपरासी पद हुआ करते थे।
वो भी कैसे हुआ करते थे, संविदा वाले नहीं हुआ करते थे, वो हुआ करते थे आपके कैसे, समझ गए आप लोग, सरकारी वाले। 500 से अधिक छात्र होने पर 2 लिपिकों की नियुक्ति का नियम था 1988 के बाद चपरासी का पद घटाकर 1 कर दिया गया। 2018 में लिपिक और बाबुओं का पद ही समाप्त कर दिया गया। 2018 में देख रहे हैं, 2018 में जो है लिपिक और बाबू का पद ही समाप्त कर दिया गया है। भाई हर जगह काम होता है, क्लर्क का और बाबू का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन 2018 के बाद पद ही ख़त्म कर दिया गया। 2088 के पहले 1 लिपिक 1 चपरासी, पहले लिपिक के 1 और चपरासी के 3 पद हुआ करते थे। अब भैया जो है क्या कर दिया गया, पद ही ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद सेवानिवृत्ति के कारण कई स्कूलों में एक भी बाबू और एक भी चपरासी नहीं रहा। ऐसे में स्कूल संचालन बड़ा मुश्किल से हो गया, मतलब हो रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, ये क्यों होती हैं। देखिए, अगर कर्मचारी जो है सही संख्या में होंगे तो हर चीज़ का संचालन बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। क्या मैं बात करूं प्राइमरी स्कूलों की या जूनियर स्कूलों की या माध्यमिक स्कूलों की, अगर वहां पर जो है जो जॉब करने वाले कर्मचारी सही मात्रा में होंगे तो काम अच्छे से होगा, अन्यथा नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर 100 बच्चे हैं और वहाँ पर टीचर 1 है, ठीक है, या 2 हैं। आप सोच सकते हैं 5 कक्षाएं होती हैं, 1, 2, 3 और 4 और 5, और सभी का सिलेबस अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कहेगी कि आप जो है बच्चों को निपुण बनाएं, निपुण मतलब जो है उनको दक्ष बनाएं हिंदी और गणित में, और आपके पास जो है संसाधन ही नहीं है तो कैसे बना पाएंगे। और यहाँ पे देखिए चीज़ें क्या हो रही हैं कि पद जो है वो समाप्त किए जा रहे हैं। कोई भी पद हो, जैसे हमारे बेसिक शिक्षा की बात करूँ प्राइमरी लेवल में, तो प्रधानाध्यापक का पद ही समाप्त, प्रधानाध्यापक का पद ही समाप्त कर दिया, ठीक है। वो कैसे समाप्त कर दिया है उस पर बाद में बात होगी। तो भैया देख रहे हैं, मतलब पहले पद समाप्त कर दो, फिर उसके बाद जो है भर्ती करो किस पे, संविदा पे, तो ये गलत चीज़ है। अगर गवर्नमेंट है तो उसको भर्तियां जो है गवर्नमेंट वाली ही निकालनी चाहिए। ये नहीं केवल अधिकारी ही सरकारी होंगे, बाकी कर्मचारी जो होंगे वो सब संविदा पर होंगे, ये गलत चीज़ है। तो वही चीज़ देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे एनजीओज़ की, आज जो है यहाँ पे आ गया संविदा यानी प्राइवेट रखने का मतलब ही है 10-10 हज़ार पे रख लेंगे। वैसे उनको जो है 27-28 हज़ार पे करना पड़ेगा, 20-22 हज़ार पे करना पड़ेगा। संविदा पे रखेंगे तो जो है 10,000 12,000 में हो जाएगा। बाकी लोग संविदा पर भी काम करेंगे, ठीक है, संविदा पर भी काम करेंगे क्योंकि योग्यता तो ऐसी रखेंगे नहीं। तो ये चीज़ गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हो रहा है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं और इसका एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में और भी चीज़ें होंगी। तो देखिए, जागरूक हमेशा बने रहें और अपनी तैयारी करते रहें। देखिए, आपको जो है अपना जीवन सफल बनाना है। एक नौकरी नहीं मिलेगी तो दूसरी की तैयारी करें, दूसरी नहीं मिलेगी तीसरी की तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि सारी नौकरियां तो जा नहीं रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ सोच के ही करती है। अब उसका क्या मंशा है वो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन ये गलत चीज़ है। 2018 में लिपिक और बाबू का पद समाप्त कर दिया। बाकी ठीक है, अब देखते हैं। तो उसी के बाद जो है हाई स्कूलों में संविदा पर रखे जाएंगे बाबू और चपरासी। अब देखते हैं क्या होगा। और अगली न्यूज है हमारी, 41 दिनों से धरना दे रहे हैं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती की न्यूज है। लिखा इको गार्डन में रविवार को धरना देते शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, ठीक है। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को इको गार्डन में धरना रविवार को 41वां दिन जारी रहा। यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो इनका 1 नंबर बढ़ चुका है, देखा था आपने, जो है 1 नंबर बढ़ गया था, मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट ने 1 नंबर दे दिया था। तो उसके बाद जो है अभ्यर्थी 41वें दिन भी धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों से इस दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई को भी इस मामले में ज्ञापन दिया गया, लेकिन उनका कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में उनका धैर्य टूट रहा है। धरने में शामिल हरदोई के नवीन पटेल ने कहा है कि विभागीय अधिकारियों से मिलकर के कई बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग की गई है। बात इसमें यह है कि एको जगह तो बची नहीं है, 69,000 में एको जगह तो बची नहीं है, और जो बची थी उन पर जो है भर्ती कर दी गई। तो एको जगह बची नहीं है
तो बात इसमें ये आ जाती है कि 69,000 में एक भी जगह बची नहीं है और ये 3-4 हज़ार लोग जो है एक नंबर बढ़ा करके आ गए हैं, तो इनको जो है भर्ती किस में किया जाए? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? यही सोचने वाली बात है। बाकी देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल धरना देना अच्छी बात है, इससे जो है आपकी आवाज़ आगे पहुंचेगी। ठीक है, तो वही आगे लिखा है, धरने में शामिल दुर्गेश शुक्ला, प्रसून दीक्षित, सूरज वर्मा, अलका यादव, पूजा श्रीवास्तव ने एक नंबर के लिए पात्र अभ्यर्थियों को चयन सूची जारी करने की मांग की है। भाई जब बच्चे मांग कर रहे हैं, सही चीज़ है, गलत मांग तो नहीं कर रहे हैं कि जो है जो हम सुप्रीम कोर्ट ने हमको एक नंबर दे दिया है तो भैया बिल्कुल जो है हमको क्या करें, एंट्री लें और शिक्षक बनने दें। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, श्रीवास्तव ने एक नंबर के लिए पात्र अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी करने की मांग की है। कहा है कि उपयुक्त चयन सूची जारी होने तक उनका धरना जारी रहेगा। बिल्कुल जो है अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए शांतिपूर्वक धरना देना चाहिए, क्योंकि आपकी मांग उससे पूरी हो सके। बाकी समस्या यही है, आरक्षण की समस्या है यहाँ पे। तो लास्ट टाइम जो है कुछ हुआ था, आप लोग उसके बारे में जानते होंगे कि कैसे क्या सीटें भरी गई, तो उसकी वजह से जो है पूरी सूची निरस्त कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उसको भैया दोबारा जो है आरक्षण लागू करो। और अगर दोबारा सूची बन गई तो इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये गलत चीज़ है। मेरा कहना यह है कि जो भी चीज़ हो एकदम पारदर्शी तरीके से अच्छे से हो, कि उसमें जो है कोई बाद में ऊहा पो ना रह जाए कि ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, तो वो ठीक नहीं लगता है। अब देखिए, फिर से देखिए, अस्थायी संस्कृत शिक्षकों का चयन अब मंडल स्तर पर होगा। लो, इधर तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, एडेड हाई स्कूलों में संविदा पर रखे जाएंगे बाबू और चपरासी, ये तो न्यूज़ हमारी हो चुकी। और इधर जो है अस्थायी संस्कृत शिक्षकों का चयन होगा मंडल स्तर पर। अरे यहाँ पर स्थायी होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगे। तो भैया यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, अस्थायी नहीं होना चाहिए, आ न लगा हो, स्थायी लगा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इस न्यूज़ को किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आपको कविता कैसी लगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।